ओम नमो नारायण। उग्रवीरं महाविष्णुज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। जय सद्गुरुदेव। आज के इस संवाद में हम नरसिंह जयंती पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद नरसिंह जयंती आ रही है। 21 मई 2024 को नरसिंह जयंती का यह महापर्व सनातन धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। जहाँ जहाँ नरसिंह भगवान जी के शक्तिपीठ है, मंदिर है, देवालय हैं, वहाँ सभी वैष्णव जन, साधक जन, भक्तजन भगवान नरसिंह जी की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, पूजा करेंगे और उनका कीर्तन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, भागवतम में भी, कथाओं में भी आया कि भगवान महाविष्णु के अवतार माने जाते हैं भगवान नरसिंह जी। भगवान नरसिंह जी का प्रागट्य क्यों हुआ था, इस कथा से भी आप परिचित हैं कि हिरण्यकश्यपु नामक एक दैत्यराज थे। उनके ही सुपुत्र थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी भगवान की भक्ति करते थे, भगवान के नाम का उच्चारण करते थे, नाम कीर्तन करते थे। और प्रहलाद जी के जो गुरु थे वो देवऋषि नारद थे, जिन्होंने उनको गर्भ के अंदर ही, जब प्रहलाद जी थे अपने माता के गर्भ में, उसी समय उनको उच्च कोटि की दीक्षा और भगवान का मंत्र प्रदान किया था और उनकी महिमा और कथा भी सुनाई थी। और कालांतर में भगवान नरसिंह के परम भक्त बने। कौन? प्रहलाद जी। तो बाल्यकाल से प्रहलाद जी का मन भगवान की भक्ति में लगता था, केवल भगवान का सिमरन करना, उनकी कथाएं सुनना। तो इससे हिरण्यकश्यपु बहुत परेशान था। वो नहीं चाहता था कि वो भगवान की भक्ति करे, भजन करे, कीर्तन करे। वो चाहता था कि जैसा हमारा संस्कार है, हम लोगों का जो स्वभाव है, गुण है, धर्म है, उसको अपनाए। इसीलिए पिता और पुत्र में जो है विचार भेद था, मतभेद था। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने निर्णय लिया कि उसे जो राक्षस गुरुकुल है वहाँ पर उनका दाखिला किया जाए। और वैसा ही किया। प्रहलाद जी को जो उनका गुरुकुल था, दानवों का, राक्षसों का, वहाँ जो है उनको डाल दिया। और वहाँ जो है 2 टीचर, 2 शिक्षक नियुक्त कर दिए और वो उनको पढ़ाने लगे कि तुम भगवान का नाम मत लो, तुम जो है अपने पिता का नाम लो, तुम्हारे पिता ही भगवान हैं, हिरण्यकश्यपु ही भगवान है। और उनको जो है अज्ञान की शिक्षा देने लग गए, भक्ति से दूर करने लगे। लेकिन प्रहलाद तो प्रहलाद हैं, उनके अंदर जो संस्कार देवऋषि नारद जी ने दिए थे वो प्रस्फुटित हुए और वे और तेज भक्ति करने लगे। तो यह सूचना उनके पिता के पास पहुंची, हिरण्यकश्यपु के पास। कहा कि आपका जो बेटा है वो गुरु की बात, टीचरों की बात नहीं मानता है। तब उनके पिता हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आता है और तब प्रहलाद को बहुत सी यातना देते हैं। उन यातनाओं का बहुत वर्णन है भागवतम में, कथाओं में, कि किस प्रकार से उनको शेर के पास फेंकते हैं
सर्पों के बीच में फेंकते हैं, पहाड़ से फेंकते हैं, अग्नि के बीच में डाल देते हैं, होलिका के गोदी में उनको बिठा देते हैं जलाने के लिए, कि ये इन प्रकार किसी न किसी तरीके से ये प्रहलाद जो है उसकी जीवन लीला समाप्त हो। बहुत से उनको जो है दंड देते हैं, लेकिन प्रहलाद भगवान का हरि नाम जाप करते रहते हैं और उन्हें मृत्यु नहीं मार सके, हिरण्यकशिप नहीं मार सका। और एक दिन तो हद हो गई जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि ठीक है, तुम जिस भगवान का नाम लेते हो वो कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो चारों तरफ है, कण कण में है, हम में है, आप में है, सब में है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है। और उसी समय हिरण्यकशिपु ने कहा यदि आपका भगवान इस खंबे में भी है, कहाँ ये खंबे में भी, इस स्तंभ में भी हमारा भगवान है, हमारे हरि हैं। और उसी समय हिरण्यकशिप ने प्रहार किया और खंभा जो था वो तोड़ दिया अपनी गदा से। और जैसे ही खंभा टूट के गिरा, उसके अंदर से भगवान हरि प्रकट हुए नरसिंह भगवान के रूप में। उनका जो आधा जो शरीर था वह मनुष्य का था और आधा जो ऊपर का था स्वरूप और मुख उनका वो सिंह का था, शेर का था। तो ये स्वरूप देख करके वो डर गए। कौन? हिरण्यकशिपु और उनके सैनिक, उनके सभी लोग, और भागने लगे। और नरसिंह भगवान जी ने उसको पकड़ लिया हिरण्यकशिप को, और पकड़ करके उसका जो है एक घूंसा मारा और अपने हाथों से, उनके जो हाथ थे, उनके वज्र नख थे, उनसे घसीटते हुए और बिल्कुल उग्र स्वरूप में उनको ले गए। और कहाँ ले गए? दरवाजे के डेहली पर, और वहाँ बैठ गए। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने साधना की थी ब्रह्मा की कि मैं जो अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना भूमि पर मरूं, ना आसमान में मरूं, ना कोई मुझे मनुष्य मार सके, ना कोई जानवर मार सके। इस प्रकार से न दिन में मरूं, ना रात में मरूं। तो इस प्रकार से उसने बहुत से वर ले लिए थे। लेकिन भगवान तो भगवान है। उन्होंने देखा कि अधर्म पथ पर चल रहा है और सबको पीड़ित कर रहा है, अपने पुत्र को पीड़ित कर रहा है, अपने भक्त को जो है भगवान नहीं देख सकते पीड़ा में। तो उन्होंने क्या किया? उसका वध कर दिया अपने नाखून से, अपने गोदी में बिठा के। और संध्या काल में, सायंकाल में जो है हिरण्यकशिप का वध किया और उसके बाद उसको मुक्ति दे दी। क्योंकि भगवान के हाथ से जो भी मरता है, जिसकी मृत्यु होती है, वो फिर वैकुंठ ही जाते हैं, स्वर्ग ही जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर भगवान हरि, नरसिंह भगवान जी का उग्र रूप था, और फिर उस उग्र रूप को प्रहलाद जी ने शांत किया और हरि कीर्तन किया, उनकी स्तुति की। बहुत प्यारी स्तुति है, नरसिंह स्तवन बोलते हैं उसको, नरसिंह स्तुति है। और उससे वो प्रसन्न हुए और उनका रूप शांत हुआ। तो ये कथा से आप जो है वाकिफ़ है, आपने सुनी है। और फिर जो प्रहलाद को नरसिंह भगवान प्यार करते, दुलार करते, अपने पुत्र, अपने भगत के रूप में। तो इस प्रकार से नरसिंह जयंती हर वर्ष वैशाख शुक्ल 14 को आती है। इस बार 21 मई को यह दिव्य पर्व आ रहा है। तो आप सब लोग उस दिन अवश्य नरसिंह भगवान जी की उपासना करें, भक्ति करें और उनकी कीर्तन करें, उनका जाप करें। क्योंकि नरसिंह भगवान की जो है
सौम्य रूप से आराधना करनी चाहिए हर गृहस्थी को, हर भक्त को, क्योंकि उनकी उपासना करने के दो क्रम में, एक तो उग्र है, उग्र साधना है, और वो बहुत ही जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वही जो है आत्म कल्याण और जन कल्याण के लिए संपन्न करते हैं। वो एक अलग प्रकरण है, अलग विधा है। लेकिन आम जनमानस के लिए, आम समाज के लिए सौम्य रूप से ही भगवान हरि भगवान श्री नरसिंह भगवान जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वह तमोगुणी स्वरूप है, उग्र रूप है, शक्तिमय रूप है। इसलिए साधारण मनुष्य को उनकी आराधना भक्ति भाव से करनी चाहिए, उग्र भाव से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उग्र भाव में इतना तेज उनमें है कि यदि आप उग्र भाव में उनकी साधना करते, उग्र साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से उस तेज को आप सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन रहता है कि साधारण मनुष्य, साधारण साधक जो है वो भक्ति भाव से उनकी आराधना करनी चाहिए। कोई भी देवी की या देवता की साधना, उसको उग्र साधना ना करे, क्योंकि बिना गुरु से साधना करने लग जाते हैं, इधर उधर से मंत्र जो है सुन लेते हैं और अपनी मनमुखी तरीके से साधना करने लगते हैं, तो इसका निषेध है। और मेरे सद्गुरुदेव की भी आज्ञा नहीं है मुझे कि इस प्रकार की साधनाओं का प्रचार करें, क्योंकि एक तो पहले ही बहुत तमोगुण छाया है और ऊपर से ऐसी उग्र साधना करके तो साधक और ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसीलिए सौम्य साधना करें, सौम्य भक्ति करें, भक्ति भाव से भगवान को पुकारें, जैसे प्रहलाद जी ने पुकारा था। यही निवेदन रहेगा आप लोगों से। तो अब कैसे करना है कि 21 मई के दिन स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहन करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। सामने भगवान नारायण का या नरसिंह भगवान जी का जो सौम्य चित्र हो, शांत मूर्ति हो, उनका आप जो है सायंकाल पूजन करें। गंध, पुष्प, पीले पुष्प, लाल पुष्प से धूप, दीप और नैवेद्य में फल, जो भी फल हो, ऋतु फल, आप उनको अर्पित करें। शुद्ध सात्विक नैवेद्य उनको अर्पित करें और बहुत आनंद आएगा आपको। और उसके बाद फिर भगवान नारायण का आप ध्यान कर सकते हैं। शांताकारम भुजंग शयनम, शांत रूप, सौम्य रूप से उनकी आराधना करें। और उसके बाद फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। 1 माला, 3, 5, 9 या 11 माला। ये करना कब है? सायंकाल 5 बजे और 7 बजे के बीच में, और शांतिपूर्वक करना है। और एक दूसरा मंत्र भी है, ओम नमो नारायण। इस मंत्र से भी भगवान नारायण, भगवान नरसिंह भगवान प्रसन्न होते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का यदि पाठ किया जाए तो और भी आशीर्वाद मिलता है भगवान नरसिंह जी का, भगवान नारायण जी का। तो इस प्रकार से आप फिर आरती करिए और प्रसन्नतापूर्वक भगवान का ध्यान करते रहिए। तो ये तरीका, ये विधि बहुत ही सरल है, सहज है, इसे कोई भी कर सकता है। बाकी अन्य कोई भी उग्र साधनाएं ना करें, बिना गुरु के और बिना विधि के, ये ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से बहुत ही ये दिव्य भगवान जी हैं, नरसिंह भगवान। इनकी आराधना करने से रोग, पीड़ा, दुख, परेशानी, संकट उनका नाश होने लगता है। और हमारे द्वारा भी किए गए जो भी जाने अनजाने में पाप दोष है वो भस्म होने लगते हैं। और हमारे अंदर एक वीरता का संचार होता है, एक वीर भाव आता है, निर्भयता आती है। भय का नाश करते हैं भगवान नरसिंह जी, और हर संकटों से हमारी रक्षा करते हैं। वो तब यदि हम धर्म के पथ पर हैं, तब विवेक के पथ पर है, करुणा के पथ पर है, और शास्त्रों की विधिवत हम जो कार्य करते हैं, तब भगवान
नरसिंह हमारी सहायता करते हैं, हर संकट से, हर दुख से, हर पीड़ा से, हर रोग से, हर परेशानी से। यदि हम धर्म पर नहीं हैं, हमारे चित्त मन में द्वेष है, राग है, छल है, कपट है, हृदय में हमारे गंदगी है, तो भगवान नरसिंह जी की आराधना जो है सफल नहीं होती। भगवान नरसिंह जो है प्रसन्न नहीं होते। अपना चरित्र, चिंतन और वाणी स्वच्छ रखिए और हरि भक्ति करिए, हरि कीर्तन करिए, नाम कीर्तन करिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको भगवान नरसिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित की जाती हैं। ओम नमो नारायण, ओम निखिलम।